गुरु आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आफ्टर बिफोर हमको ये नहीं समझ में आता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का देता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का देता है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के लाए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और कहीं भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यानी मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, कभी कभी नेट प्रॉफिट पर दिया जाता है तो आफ्टर कभी लिखता है, कभी बिफोर लिखता है। तो हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। कभी भी मैनेजर कमीशन आता है तो क्वेश्चन में सतर्क होने वाली बात ये है, अगर कभी भी पार्टनर अगर मैनेजर है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैनेजर जो है पार्टनर है, कौन है पार्टनर, और थर्ड पार्टीज कौन हो, थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर पार्टनर होगा तो कमीशन कहाँ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अगर कोई थर्ड पार्टी यानी वो पार्टनर नहीं है उसको कमीशन दिया जा रहा है तो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैनेजर को हम लोग कमीशन दे रहे हैं, अगर पार्टनर मैनेजर है तो जितना कमीशन आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखोगे। अगर थर्ड पार्टीज है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। अगर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड नहीं लिखना चाहते हो तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं बाय पीएल लिखते हैं, उसमें से डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं। आगे हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आफ्टर और बिफोर में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, द पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज इज कमीशन, यानी नेट प्रॉफिट पर कुछ सर्टेन परसेंटेज क्या देता है, एज ए कमीशन के रूप में देता है। और पार्टनर भी मैनेजर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला केस जो है अनप्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर लिख देता है अनप्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर क्या करना है, कमीशन लगाना है। तो उसका फार्मूला क्या लिखोगे, कमीशन इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाई 100। जैसे आप लोगों को फॉर एग्जांपल बता दें, अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट दे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट 22,000 दिया है और इस पर कहा है कि 10% क्या है, कमीशन है बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसी फार्मूले पे अगर तुम लोग पुट करोगे तो क्या होगा भाई, नेट प्रॉफिट हम लोगों का 22,000 है, इंटू 10 करोगे डिवाइड बाई 100, तो यानी कितना आ जाएगा, 2200 हम लोगों का कमीशन आ जाएगा। और दूसरा क्या, अनप्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप लोगों को ध्यान देना है, बिफोर ध्यान देना, अगर बिफोर लिखेगा तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आफ्टर लिख देगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा अनप्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी मान लो 22,000 दिया है और रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट देखो यहाँ 10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ कितना होगा, 220,000 डिवाइड बाय 110, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यानी ये चीज़ें ध्यान देना है, अगर आफ्टर लिखेगा, अगर बिफोर लिखेगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, आफ्टर लिखेगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैनेजर पार्टनर भी हो सकता है, थर्ड पार्टीज भी हो सकता है। अगर पार्टनर होगा तो कहाँ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, अगर कोई थर्ड पार्टीज होगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर लेकर आने वाले हैं, जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर हमारा चैनल करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।